हमारा विषय पर आधारित एक स्वयं रचित समूह गीत है। आइए अब हम इस मधुर प्रस्तुति का आनंद लें। The third category of awards. The third category of awards is for the cadets who performed exceptionally well at the prestigious Prime Minister Rally. Suo Mohibul Islam. केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन मूल्यों से भी जुड़ जाता है। और ऐसी स्थिति में एक नौजवान द्वारा लिया गया जिम्मेदार निर्णय और उसके अनुशासन से किया गया हर एक ईमानदार प्रयास राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाता है। मैं सभी एनसीसी कैडेट से कहना चाहता हूं कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान आत्मविकास से ही प्रारंभ होता है। आप सभी को सबसे पहले इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपका आत्मविकास सीधे भारत की प्रगति से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको शिक्षा, कौशल विकास, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी एनसीसी के सभी अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा और मेंटरिंग पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा और मेंटरिंग यही सोच की दिशा को बदलती हैं और कौशल तथा आत्मविश्वास पैदा करती हैं। जब नए आत्मविश्वास के साथ एनसीसी कैडेट्स और समाज के नौजवान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं, तो वे न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान देते हैं। आज मैं सभी एनसीसी कैडेट्स का आह्वान करना चाहूँगा कि आपको इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ समावेशी, संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव, असहिष्णुता और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की आदत डालनी होगी। मैं चाहूँगा कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने तथा समाज में मौजूद विविधता को संरक्षित करने और कमजोर वर्गों की सहायता, इन सभी प्रयासों में आप योगदान देकर समाज की सोच को सकारात्मक दिशा देने में भी आगे आएं। आप लोगों ने गणतंत्र दिवस कैंप के दौरान भी महसूस किया होगा कि सामुदायिक भागीदारी किसी भी लक्ष्य के प्रति कोलैबोरेशन हमें सबसे बड़ी सीख देता है कि विकास मैं तक सीमित नहीं, बल्कि वाकई विकास हम से जुड़ा हुआ है। और इस सामूहिक भावना को मूर्त रूप देने में भारत में एनसीसी से बड़ा योगदान देने वाला कोई अन्य संगठन मैं नहीं देखता। सन 1948 में एनसीसी ने देश के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जहां विभिन्न पृष्ठभूमि से आए युवा एक साझा उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। कैंप, ट्रेनिंग, कल्चरल प्रोग्राम, सामाजिक अभियान के माध्यम से एनसीसी ने अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और सेवा जैसे मूल्यों को करोड़ों नौजवानों के जीवन में उतारने का काम किया है। एनसीसी ने पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को प्रेरित किया है कि व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्र का हित होता है और समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करना ही सच्चा नेतृत्व है। जम्मू कश्मीर में एनसीसी कैडेट्स के ऊपर एक बड़ा दायित्व भाईचारे को भी मजबूत रखना है। मैं चाहूँगा कि अपने सामूहिक कार्यों के द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स क्षेत्र, भाषा, जाति और मजहब की दीवारों को समाप्त करने के लिए आगे आएं। मैं चाहूँगा कि नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर तथा साझा अनुभव और समान लक्ष्यों के माध्यम से हर जिले के सामाजिक वर्ग में आप सम्मान और विश्वास का भाव पैदा करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसी भाईचारा, सहयोग, संवेदनशीलता
और सामूहिक जिम्मेदारी से बनता है। एनसीसी के सभी कैडेट्स को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां एकता को प्रतिदिन व्यवहार में उतारा जाए और विविधता को समाज की शक्ति के रूप में बदला जाए। युवा साथियों, एनसीसी ने सदैव नैतिकता युक्त नेतृत्व को विकसित करने का काम किया है और विकसित भारत के लिए ऐसा ही नेतृत्व आवश्यक भी है जो साहस के साथ प्रगति को मूल्यों की दिशा में ले जाए। विकसित भारत के लिए अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने के लिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित हो। चाहे आईटी हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, सैन्य बल हो, कल्चर हो, सभी क्षेत्रों में उत्तरदायित्व के साथ ही काम करना होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज के वैश्विक बदलाव के अनुरूप जम्मू कश्मीर लद्दाख एनसीसी निदेशालय ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी शामिल किया है। इस तरह की पहल केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं बल्कि उसकी वर्तमान शक्ति भी बनेगी, इसका मुझे भरोसा है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सभी एनसीसी कैडेट्स को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगले 21 वर्ष में यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने सपनों को मूल्यों से, अपनी प्रतिभा को अनुशासन से और अपनी महत्वाकांक्षाओं को समर्पण से जोड़ करके आने वाले दिनों में काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि एकता, ईमानदारी और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और जीवन में नए माइलस्टोन अर्जित कर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं आरडीसी 2026 कंटिजेंट का पार्ट रहा हूँ। मैंने इवेंट बेस्ट कैडेट कंपटीशन था जिसमें मैंने अपनी डायरेक्टरेट को एज अ बेस्ट कैडेट रिप्रेजेंट किया था। तो इस बेस्ट कैडेट कंपटीशन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे फायरिंग का एक टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, ड्रिल टेस्ट होता है और इंटरव्यूज़ होते हैं। तो आरडीसी 2026 हमारे यहाँ से अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर के कैडेट्स, टोटल 127 कैडेट्स ने भाग लिया था आरडीसी 2026 में। और मैंने हॉल ऑफ फेम होता है आरडीसी में, एक हॉल ऑफ फेम में ब्रीफिंग्स की थी, 5 ब्रीफिंग्स, जिसमें मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दिल्ली के सीएम, डिफेंस सेक्रेटरी और जो हमारे वाईपी के कैडेट्स आरडीसी में आते हैं बाहर के, उनको ब्रीफ किया था। और मैंने हमारे ध्वज क्षेत्र जो फ्लैग एरिया होता है उसका भी ब्रीफर रहा हूँ मैं मेन कॉम्पिटिशन्स में। बिल्कुल। तो हमारी जर्नी शुरू हुई थी अक्टूबर से बेसिकली। तो वहाँ से लेके अभी तक हमने बहुत मेहनत की है। हर एक कैडेट ने बहुत काम किया अपने आप पे, चाहे वो ड्रिल में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो किसी भी इवेंट में हो। आरडीसी में बहुत सारे इवेंट होते हैं, सिर्फ ड्रिल नहीं होती है जैसे हमें बताया जाता है या जितना हमें पता होता है। तो अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। और हाँ, हर कैडेट ने बहुत मेहनत की है। वहाँ पे अपना टेस्ट होने के बाद जितने कॉम्पिटिशन्स थे वो सब होने के बाद हम लोगों को बहुत अलग अलग जगहों पे लेके गए। हमें राष्ट्रपति भवन ले जाया गया, हमें रक्षा मंत्री डिनर पे लेके गए, हमें जितने भी चीफ्स हैं हमारी आर्मी के, चाहे वो नेवी के हो, थल सेना के हो, वायु सेना के हो, उनके घर लेके गए थे। और यहाँ आके वापस जब हम अपनी स्टेट में आए हैं तो हमें गवर्नर के घर लाया गया है, लोक भवन में। इसके बाद हम डिप्यूटी सीएम से भी मिलेंगे। तो हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया है यहाँ।